भाई एक बात बोलूं। हाँ बोलो। आप जितना समझाते उतना कोई नहीं समझाता है। यार डिपेंड करता है बंदे पे। चलो बिल्कुल। ठीक इसमें है। इसमें क्या करें? अरे कितने यार दिन इस पहले? एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का हाँ। ये तो लाइक मैं अभी EMPT कंप्लीट नहीं करवा रहा, एडवांस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग पे नहीं पढ़ा रहा। मतलब एक बेसिक लेवल पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ। तो इनमें से मिनिमम मान के चलते हैं हम लोग 3 मंथ, हाँ लगभग 2 या 3 मंथ की टाइम लगेंगी कंप्लीट होने में। अगर EMPT कंप्लीट करवाने लगा तो बेसिक से लेकर, जैसे अभी करवा रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक, EMPT एडवांस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग तक लेके गया, फिर 6 महीना जाएगा इसमें, 6-7 महीना। तो भाई अभी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अरे सर अभी आपकी एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसकी अकॉर्डिंग उतना मैं पढ़ा दे रहा हूँ। वो एग्ज़ाम के बाद आपको वो सारी बैच में एंट्री मिलेंगे, OSCP, EMPT और ECTHP वर्जन 2 पे, तभी आपको उस पे एंट्री मिलेगी। ओके। भाई कंटिन्यू। तो यहाँ पे PPT के हिसाब से इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल। तो ये फाइल होता क्या है, मतलब इसमें तो पूरा मतलब बताया हुआ, मतलब हर एक चीज़ मतलब पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है। जैसे पढ़ सकते हो, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML इज ए कोरियल फाइल इज एंड्रॉइड एप्लीकेशन इज सर्वर एज द एप्लीकेशन इज ब्लू प्रिंट। मतलब यार इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है इसके कार्ड में। मतलब बोले तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा फाइल है जिसके अंदर की मतलब सारी की सारी मतलब इंफॉर्मेशन रखी हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले ना तो मतलब एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, मतलब हमें अगर मतलब थोड़ी अगर तुम लोग को जानकारी हो तो मतलब हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा एक एप्लीकेशन के अंदर, फिर एक वेब साइट के अंदर जो मतलब इंफॉर्मेशन रखा हुआ रहता है जिस फाइल के अंदर, वो होता है एंड्रॉयड, जैसे एंड्रॉयड ऐप के लिए होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, और वेबसाइट के लिए होता है वेबसाइट डॉट XML फाइल। इसमें मैनिफेस्ट डॉट XML होता है, उसमें XML डॉट साइट मैप डॉट XML फाइल होता है उसमें वेबसाइट पे, जो डिफॉल्ट हमारे रूट लोकेशन पे पड़ी हुई होती है। ओके, इसके बारे में थोड़ा ओके सर। और जानकारी लेते हैं। अगर एक तो देखो, मतलब एग्जांपल कोई एक डेवलपर है, वो डेवलपर ने क्या किया, मतलब बहुत सारे कोड लिखे, बहुत सारे फाइल बनाए। और जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत किसी को अगर डेवलपमेंट की नॉलेज होगा, तो कोई भी चीज़ हमें चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसकी काफ़ी सारी फाइल्स बनानी होती है, काफ़ी सारी मतलब अलग अलग प्रोग्राम लिखनी होती है। हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम होता है। जैसे हमारी इमेज मतलब इमेज फोल्डर के लिए अलग हो गया, हमारी लेआउट के लिए अलग हो गया, हमारी हेडर के लिए अलग हो गया, फुटर के लिए अलग हो गया, हमारी सेकंड पेज के लिए अलग हो गया, हमारे साइन अप पेज के लिए अलग फाइल हो गया, अलग प्रोग्राम हो गया। उसी तरह के काफ़ी सारे प्रोग्राम मतलब लिखे जाते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स बनानी पड़ती है एक मतलब मतलब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए या फिर एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो हमें मतलब क्या, मतलब हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि हम जब पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम पे इतना टाइम होता नहीं है कि मतलब हम उस सारी फाइल्स के अंदर जाएँ, उस सारी फाइल को चेक करें, उसकी सोर्स कोड को पढ़ें, वगैरह-वगैरह को पढ़ें, उसकी कमियों को ढूँढें उसके अंदर। मतलब वो पॉसिबल लगभग बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। माइक किसकी ऑन है सर? आप ऑफ करें। ओके, तो यहाँ पे ना हमारी मदद करता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर ना सारी की सारी रिसोर्सेज की मतलब रखी हुई रहती है। मतलब एक शॉर्टकट जिसे बोल सकते हैं। ओके, शॉर्टकट मतलब की बोल सकते हैं उसके अंदर। इसके अंदर पूरी की पूरी सोर्स मतलब एप्लीकेशन पूरी पूरी सोर्स मतलब शॉर्ट में रखी हुई रहती है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट एंड्रॉइड डॉट XML फाइल को टारगेट करते हैं, उसके अंदर से मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हमें हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बचता है। ओके,
तो इसको और थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए मतलब एक क्वेश्चन है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी वेबसाइट के अंदर भी एक फाइल होती है जो कि होती है साइटमैप डॉट एक्सएमएल। तो ये मतलब किसी को मालूम है ये फाइल करता क्या है, साइटमैप डॉट एक्सएमएल किस काम के लिए यूज होता है? फाइल हमारी साइट के अंदर। सर इसमें आपका यूजर फीचर परमिशन से होता है। ओके, और कोई कुछ बताएगा? अरे बताओ, अगर पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है तो वो भी बोलो कि नहीं जानते, फिर बताएंगे क्या होता है। अरे सिंपल सा नहीं क्वेश्चन है, जानते हैं। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अभी मैंने नहीं तो जानते। पूरा का पूरा चीज बता दिया यार, फिर भी बोलते हो नहीं जानता है। हाँ यार हाँ, तो अजीब हो वो गया यार। एक्चुअली बता रहे हैं। उसका मतलब अलग अलग फाइल बनेगा, और इमेज का अलग बनेगा, और ये क्या बोलते हैं, यूजर नेम पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का अलग बनेगा कोड, और इमेज वगैरह का अलग बनेगा, और बॉटम वगैरह भी अलग फाइल बनेगा। ओके, और उसकी अगर बात करें तो मतलब यहाँ पे किसी वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है तो उसने जब भी मतलब वेबसाइट को पूरा कंप्लीट बनाने के बाद जब उसे गूगल के अंदर इंडेक्स करना होता है ना, तो वहाँ पे ज़रूरत होता है उसको एंड्रॉइड साइट वेब डॉट एक्स एम एल फाइल की। क्योंकि उस फाइल के बिना ना वो पूरी की पूरी वेबसाइट को इंटरनेट पे मतलब किसी भी सर्च इंजन पे मतलब इंटरनेट पे उसे इंडेक्स कर ही नहीं सकता। अगर एग्जांपल मैं मतलब इंडेक्स कर रहा हूँ, मेरा कोई मतलब एक्स वाई जेड एक साइट है, मेरे को उसे इंटरनेट के ऊपर इंडेक्स करना है, गूगल सर्च इंजन बिंग के अंदर या फिर याहू के अंदर इंडेक्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, सर्च कंसोल के अंदर जाऊँगा अकाउंट बना के और वहाँ पे अपनी साइट को इंडेक्स कर दूंगा। तो वहाँ पे होगा क्या, नहीं कि पूरी की पूरी हमारी साइट इंडेक्स नहीं होगी, सिर्फ हमारी मतलब एक ही पेज मतलब होगा जो कि हमारे होम पेज होगा, वही इंडेक्स होगा। मतलब गूगल के अंदर वही पेज हमारे रैंक करेगा, या फिर जो भी सर्च इंजन के मैं इंडेक्स करूंगा वो वही पेज रैंक करेगा। उसके अलावा मेरी जो साइट के अंदर अदर्स जो मतलब पेजेस हैं, जैसे अबाउट पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस, या फिर कोई और कैटेगरी का मैंने पेज बनाया हुआ है, जैसे पेन टेस्टिंग का अलग पेज बनाया हुआ है, मतलब वेब पेन टेस्टिंग का अलग है, मालवेयर डेवलपमेंट का अलग है, मालवेयर एनालिसिस के अलग पेज है। तो वो सारे पेज हमारे मतलब रैंक पे नहीं आएंगे, वो इंडेक्स नहीं होंगे, गूगल पे शो नहीं करेगा। पर वहीं पे मैं अगर साइट मैप डॉट एक्स एम एल फाइल को इंडेक्स कर देता हूँ, तो मेरी पूरी की पूरी साइट को ना वो इंडेक्स कर लेगा। मेरी साइट के अंदर जितनी भी पेजेस है, जितनी भी फाइल्स है, सारी की सारी वो इंडेक्स कर लेगा। तो सारी की सारी गूगल सर्च के अंदर मतलब वो रैंकिंग पे आ जाएंगे। ओके, वो मतलब बोलने का एक सीधा सा तरीका यही है कि मतलब उसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखी हुई रहती है कि हमारे साइट के अंदर कौन सी मतलब पेज है, कहाँ पे वो पेज है, किस काम के लिए है, उसके अंदर कौन सी कंटेंट है, क्या नहीं है, पूरी की पूरी रिसोर्स उसके अंदर रखा हुआ रहता है। ओके, तो सबको क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ। सर। सर एक रोबोट डॉट टीएक्सटी रहती है उसकी तरह ही। रोबोट डॉट टी एस टी आपकी अलग होगी सर, ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल और साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल आपकी अलग हो गई। ये रोबोट डॉट टीएक्सटी अलग होता है भाई, वो दूसरा ब्राउजर का होता है। हेलो क्या सर, बोल। हेलो। हाँ बोलो। सर जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया है, यही एक्सएमएल फाइल होता है। हाँ, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, हाँ यही फाइल होता है। इसमें ठीक है, देखिए सर। ठीक है, इसको बंद करो, बंद करो अभी, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है अभी। उतना डीप में नहीं बताना है मेरे को, जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे तब दिखाएंगे। और विदाउट परमिशन इस तरह स्क्रीन बंद मतलब ऑन मत किया करो, हाँ। ठीक है। अब इसकी स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही चला यार, ये अजीब है यार। ठीक है, रहने दे। आप सबके पास वकील की स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ हाँ, हम लोग हाँ बड़ा सर। छोटा सब कर सकते हैं। श्योर है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, पिन नहीं है सर। इन ठीक है, कर ले भाई। पिन कर ले उसको, अपने से पिन कर ले यार। इस क्या बोलूं अब, ओमेगल को भी क्या बोल दूं मैं।
ठीक है, हो गया। हो गया, सबके पास पिन हुआ? हाँ हाँ, हो गया पिन। इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हुआ, उसके बाद आगे जाओ। अरे कैमरे तिथं परत सेकंद कॅमेरा आहे तिथं. क्या क्या बक रहे हो यार, मेरे को लग रहा है कि सबको म्यूट करना ही सही रहेगा। अब थोड़ी देखते हैं यूनिक पैकेज नेम। ओके, इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? एक पढ़ेंगे यूनिक पैकेज नेम के बारे में, वर्जन इंफॉर्मेशन के बारे में, डेफिनेशन एक्टिव सर्विस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में, परमिशन डिफेंस के बारे में, और शेयर्ड यूआईडी इंफॉर्मेशन के बारे में, यूआई इन्फो एंड लॉन्चर के बारे में, लॉन्चर आइकन के बारे में, और एक्सटर्नल लाइब्रेरी एज पैकेज के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिक पैकेज नेम क्या होता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो हर एक एप्लीकेशन का ना अपना एक अलग मतलब यूनिक एक पैकेज नाम होता है। जैसे मतलब एग्जांपल com.will.cyber.com या फिर com.will.devil.com या फिर कुछ भी, मतलब सबका अलग अलग होता है। ओके, तो ये मतलब जरूरी क्यों है और इसका मतलब यूज किस लिए होता है? तो देखो, अगर मतलब सबका यूनिक और अलग अलग नहीं हुआ, तो अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो मतलब हमारी सभी की आईपी जो होती है वो अलग अलग होती है। किस लिए होती है? तो सभी को मालूम है कि अगर एक ही आईपी हुई सबकी, तो फिर मतलब कौन सी डाटा कहाँ पे रिसीव हो रहा है, किसको सेंड करना है, क्या नहीं करना है, मतलब वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब एग्जांपल के तौर पर, जैसे मतलब हमारी दो एप्लीकेशन के अंदर एक ही पैकेज नाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ही पैकेज नाम हुआ तो जो डाटा सेंड एंड रिसीव हो रहा है वो मतलब आपस में मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे, मतलब इसको भी मिल जाएगा उसको भी मिल जाएगा, मतलब दोनों को। तो उसी को मतलब संभालने के लिए, मतलब जैसे मतलब अपना एक खुद का बनाने के लिए उनका एक यूनिक पैकेज नेम होता है जो कि उसको असाइन किया जाता है। हर एक मतलब एप्लीकेशन या फिर बोले तो मतलब वेबसाइट को अपना एक यूनिक पैकेज नेम होता है उसका। तो ये होता है काम यूनिक पैकेज नेम का। अब वर्जन इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। ओके, ओके, वर्जन इंफॉर्मेशन के बारे में तो ये देखो, बेसिकली ये बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए ये, और ये हमारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएम फाइल के अंदर ही रहता है। और बिकॉज ये हमारे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदे की चीज़ है। अगर हमें रिवर्स इंजीनियर ऐप पेन टेस्टिंग करना है तो ऐप डेवलपमेंट पेन टेस्टिंग, मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करना है तो देखो सभी ये सॉफ्टवेयर या फिर सभी मतलब एप्लीकेशन का मतलब सभी सॉफ्टवेयर या फिर सभी एप्लीकेशन का मतलब वर्जन होता है, वर्जन अपडेट होता है। तो मेरे को बता सकता है कि कौन कौन से मतलब कितने रीजन होते हैं अपडेट होने के, या फिर क्यों अपडेट होते हैं हमारी मतलब सॉफ्टवेयर या फिर हमारी सिस्टम? और जैसे कि बग आ जाना या कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाना बार बार किसी मोबाइल में से, इसके लिए अपडेट आता है। ओके, सिक्योरिटी को भी और तगड़ा होता है, जैसे कि एंड्रॉइड 12 है उसके बाद और सिक्योरिटी को बढ़ा देता है एंड्रॉइड 13, उसके बाद और बढ़ा देता है 14, ऐसे करके अपडेट लाया जाता है। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? वकील बताएं सर, क्या मतलब अपडेट किस वजह से आता है हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर हमारी डिवाइस के अंदर? मैं क्या बताऊँ, बता तो दिया ना दोनों दोनों ने। बता मैं उसको वही अच्छे से। मैं भी वही बोलने वाला था। फिर भी तुम बताओ अपने हिसाब से बताओ, वो उसने बताया अपने हिसाब से। सेम हम्म, बग्स कौन को सी फिक्स रीजन करने थी? के लिए, और अगर कुछ कमी है तो उसको पूरी करने के लिए। रीजन कितने होते हैं उसके अपडेट आने के? रीज़न तो पता नहीं, मगर मेरे हिसाब से 2-3 हो सकते हैं। हाँ, दो अभी तीन हो जाएगा रीजन। अभी आपने दो बताया और तीन कहाँ से आ गया बीच में? हो भी सकते ये हैं, भाई मेरे को 5 पता हो नहीं गया। शायद। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। देखो हर एक मतलब सिस्टम के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट आने के 2 ही रीज़न होते हैं, उससे ज़्यादा रीज़न कुछ नहीं होता है। या तो उस एप्लीकेशन के अंदर कोई बग था या फिर कोई कमी था जिसको रिसॉल्व किया गया है, या फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर कोई अपडेट आया हुआ है, मतलब कुछ चेंजेस किया गया है। कोई चेंज मतलब उसके अंदर कुछ मतलब चीज़ें चेंज की गई है जिसकी वज़ह से उसके अंदर अपडेट आया गया है। ओके। चेंज करके उसे अपडेट डाला गया है ताकि वो मतलब और ज़्यादा मतलब यूज हो सके, मतलब एक्सपीरियंस को और ज़्यादा मतलब बेहतर बना सके उसकी। यही 2 रीज़न होती है किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम के अंदर अपडेट आने के। मतलब तो राइट। सभी की जवाब लगभग मतलब लगभग क्या सभी की जवाब राइट ही था। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। ओके, अब परमिशन डिफेंस के बारे में जानते हैं। परमिशन डिफेंस क्या होता है, ये मतलब ये फाइल क्यों होता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, या फिर इसकी क्या काम होता है। डिफेंस एक्टिविटी वही तो था, डिफेंस एक्टिविटी वही था। डिक्लाइन एक्टिविटी है ये, नीचे करो तो की कॉम्पेंसेंटेंस। ठीक है, नीचे करो थोड़ा। डिफेंस परमिशन डिफेंस एक्टिविटी नहीं दिया ये क्या, डिफेंस परमिशन इसमें उल्टा कर दिया, मेरे पे इस तरह लिखा हुआ है परमिशन डिफेंस, इसमें डिफेंस परमिशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ी पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मतलब पीपीटी के अंदर, परमिशन आर द क्रेडिटी फॉर accessing sending data or device feature in environment.xml file. Permissions are declared using the user's permission tag. This informs user about the data the app will be accessed, promoting transparently and security. Okay, तो इसको यार हिंदी में बताता हूँ यार, इंग्लिश को छोड़ो, गोली मारो इंग्लिश को। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे बताऊँ तो मतलब परमिशन डिफेंस हमारी मतलब एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर ही मतलब ये फाइल भी एक्सेस करता है। जैसे मैंने बताया एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर हमारी वो सारी मतलब सोर्स रहता है जो कि हमारी एक एप्लीकेशन के अंदर बनाई गई है। यस तो भाई। तो ये काम क्या करता है पहले समझते हैं हम। ये जो भी हम मतलब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो जो हम परमिशन उसको देते हैं कैमरे की, लोकेशन की, स्टोरेज की, फाइल्स की वगैरह वगैरह की जो परमिशन देते हैं उसको ये एक्सेस करके ये मतलब हमारे मतलब डिवाइस के हार्डवेयर और मतलब हमारे डिवाइस की जो स्टोरेज जो एक्सटर्नल चीज़ है उससे एक्सेस करके हमारी ऐप की एक्सेस से मतलब कम्युनिकेट करने में मतलब मदद करता है। ओके, तो क्लियर होगा इसके बारे में परमिशन डिफेंस के बारे में। यस भाई, हो गया कंफर्म। डिफेनिंग, इस पे डिफेनिंग लिखा है, डिफेंस होता है। कोई बात नहीं सर। होता है यार, मतलब पीपीटी को बहुत ज्यादा एडिट करना था, पर अभी अभी तुरंत यार बनवाया है पीपीटी को, कोई ना यार रहने दे, पीपीटी कोई पे नहीं भाई, उतना रहेंगे सर। पीपीटी पे इधर उतना ध्यान मत देना। एक मिनट, नेक्स्ट इधर 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 ये लोगो लगाने का क्या मकसद। कौन सा। भाई इसका भैया कोई जरूरत नहीं था। हेलो, भैया कोई कोई मतलब ये आप चैट लोग बॉक्स में कुछ लिख जैसे भी रहा समझा रहे हो ना, वैसे हम्म। अगर आप प्रैक्टिकल दिखाते चले जाओगे तो हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। अरे अभी प्रैक्टिकल कहाँ से यार, पहले समझ तो ले कि होता क्या है, कौन कौन सी फाइल होती है, क्या क्या कल जो पढ़ाने वाले हैं वो पूरे का पूरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एक एक्सटेक्चर होगा जिसमें से थोड़ी बहुत हार्डवेयर के बारे में पढ़ाऊंगा और पूरी पूरी एक्सटेक्चर पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी फाइल्स होती है उसके अंदर, किस तरह वो मतलब प्रोसेस होता है, कैसे वो जावा फाइल से मतलब जेसन फाइल मतलब कॉम फाइल में होता है, फिर दूसरी दूसरी फाइल में किस तरह कन्वर्ट होता है, क्या क्या उसकी प्रोसेसिंग होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके, कंटिन्यू सर। तो अभी प्रैक्टिकल पे नहीं आएंगे शायद 2-3 दिन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए थ्योरी चल। हम्म,
अब पीपीटी को उतना ध्यान मत देना, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक जी है, सर। नेक्स्ट बात क्या है, शेयर्ड यूआईडी इन्फॉर्मेशन है और इस पे क्या दिया है, स्पेसिंग है, फ्यूचर। अरे यार, अरे नेक्स्ट स्लाइड करो, स्लाइड को नेक्स्ट करो, एप्लीकेशन मेटा डेटा नेक्स्ट करो, इंटेल एंड फिल्टर्स नेक्स्ट करो, एंडिंग कॉन्फिग चार्ज। अरे यार तू यहीं पे रहने दे, मैं ये से समझा दे रहा हूँ, पीपीटी पे ज्यादा ध्यान मत देना यार, पीपीटी कुछ और लिखा हुआ है मतलब, और पढ़ाना है कुछ और। सर मैं चल आपकी रहा वो आवाज वाली नहीं कर सुन देता रहा हूँ, हूँ। मैं क्लास में कर रहा हूँ अभी। ठीक है, रहने दे, कोई दिक्कत ना, स्क्रीन बंद मत कर, रहने दे वैसे ही रहने, पीपीटी खोल के रहने दे, वैसे ही रहने दे। हाँ, तो अब जानते हैं कि शेयर यूआईडी इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखो ये यूजर आईडी की इंफॉर्मेशन मिल जाता है इसके अंदर से, जब हम मतलब इसको एनालाइज करेंगे ना, तो इसके अंदर यूजर की जो आईडी होती है, जो इसकी सेशन आईडी क्रिएट होती है, ये हमारे शेयर यूआईडी इंफॉर्मेशन के अंदर मतलब जाके स्टोर होता है। ओके, तो ये होता है इसकी मतलब, नॉर्मली अगर शॉर्टकट में बोले तो पर सर हम लोग किसी का भी कुकी आईडी और सेशन आईडी कैसे निकाल सकते हैं? कुकीज आईडी आपकी अलग होगी सर, और यूजर आईडी आपकी अलग होगी। भाई क्लास में बाद में करेंगे डाउट क्लियर, अभी रहने दो, कभी कंटिन्यू सर क्लास। जाते समय पूछ लेना भाई, तू पहले क्लास कर ले। अब जानते परमिशन इंस्टॉलेशन एंड लोकेशन, ये हमारे क्या होता है। ओके, तो बेसिकली ना ये परमिशन क्या होता है, मतलब प्रेफरेट क्या होता है, हमारे सिस्टम का ना एक एपीके फाइल होता है ना, जो एंड्रॉयड डिवाइस के में मतलब रन होता है एपीके फाइल, तो उसका ना एक स्टोरेज होता है अलग, मतलब हर मतलब फाइल का अलग अलग स्टोरेज होता है, जैसे मैंने कल बताया कि ये सब का ना मतलब सभी एप्लीकेशन का एक अपना अपना अलग अलग फाइल होता है, जिसके अंदर वो डाटा अपना स्टोर करता है, तो लोकेशन ये क्रिएट करता है ये फाइल। ओके, तो ये करता है मतलब इसकी डाटा हमें मिलेगी, हमारी जो मतलब एंड्रॉइड पेज डॉट एक्सएमएल फाइल है, उसके अंदर एक परमिशन इंटरनेशन एंड लोकेशन करके एक मतलब सोर्स होगा, जिसके अंदर से हमें डाटा मिलेगा इसके अंदर हमें। ओके, अब जानते हैं यूआईडी इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्चर आइकन। ओके, वो तो यूआई, सिस्टम के अंदर मिलेगा ना भैया? हाँ लॉन्चर आइकन सभी के अंदर मिलेगा। अच्छा। बिना लॉन्चर आइकन के यार मतलब किसी एप्लीकेशन वो मतलब भद्दा लगेगा जो यार। तो यार लॉन्चर आइकन के बारे में मतलब क्या बताऊं, मतलब इसके बारे में तो सभी को मालूम ही होगा लगभग लगभग कि आइकन क्या होता है नहीं होता है। मैंने ये बस मतलब ऐसी ओमेगा मतलब ऐसे मतलब जानकारी के लिए मतलब बता दे रहा हूँ कि मतलब भाई बता दे। अरे यार ठीक है, बता दे रहा हूँ यार। देखो, हेलो मैं बताऊं। हाँ बताओ ओमेगा। हाँ बता दे। मैं बोल रहा था, देखो जब किसी आइकन पर जब टैप करते हैं वही उसका आइकन लॉन्चर आइकन होता है। ओके, हाँ बिहारी तुम बताओ, तुम क्या बताना चाहते थे। हम तो कहा, हम इसी क्या बोलते हैं, ओमेगल का बात सुन रहे थे कि क्या बता रहा है। ठीक है ठीक है, कोई ना। तो देखो लॉन्चर आइकन बेसिकली वही होता है जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लगी हुई होती है, जैसे व्हाट्सअप का एक अपना आइकन हो गया, मतलब सभी का अपना अपना एक अलग अलग आइकन होता है, तो वही होता है आइकन। और इसकी जो मतलब फोल्डर होता है मतलब एंड्रॉइड पेज डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, वो मतलब यूआई इन्फो के नाम से मतलब वो मतलब रजिस्टर हुआ रहता है। ओके, तो हाँ ये तो भैया होता वही लोगो ना, जैसे कि व्हाट्सएप का लोगो बनाया होता है उसी को आइकन बोलता है ना? है। हाँ, जो हमें मतलब शो होता है। ओके, जो आइकन हमें मतलब जो चीज़ हमें शो होता है, जैसे व्हाट्सएप का हो गया, इसका अपना आइकन हो गया, अवास्ट का अपना हो गया, फेसबुक का अपना हो गया, और टेलीग्राम का अपना हो गया, ये इस सब हाँ। का आइकन होता है। ओके, और ये ना साथ में एक्सटर्नल लाइब्रेरी पैकेज की भी डिटेल्स रखता है, यानी एक्सटर्नल स्टोरेज का भी, एक्सटर्नल सर्विसेज का भी यूज लेता है, और उसके साथ साथ
काफ़ी और सारी डिटेल्स इसके अंदर रखी हुई रहती है। ओके, तो ये क्लियर है कि यूआई इन्फो क्या होता है। उसके बाद इंट्रो टू मजूर डॉट एपीके कंपोनेंट्स। काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स पे आ गए हम लोग। तब हम जानते हैं इंट्रो टू मजूर डॉट एपीके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये होता क्या है, इंटेंस के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि ये इंटेंस होता क्या है। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है इसके नाम से सुन के कि ये क्या हो सकता है? ट्राई करेगा कोई? क्या भाई? इंटेंस हमारी मतलब इंट्रो टू मजूर डॉट एपीके कंपोनेंट्स के अंदर इंटेंस का क्या काम होता है? भाई मुझे को नहीं पता, थैंक यू। ठीक है, कोई और ट्राई करना चाहेगा? ठीक है, कोई ना, कोई ना, कोई ना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखो, इंटेंस क्या चीज़ है। इंटेंस हमारे एप्लीकेशन के अंदर ना, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर काम करती है, जो कि इंटेंस मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो फंक्शन है उसे मतलब ट्रांसफ़र करने की काम करता है। इंटेंस और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। ओके, जो हमारी एक्सटर्नल है और इंटरनल है उसके अंदर की मतलब ट्रांसफ़र मतलब करने के लिए काम आता है हमारे एप्लीकेशन और के अंदर। ओके, हमारी एक्टिविटी मतलब को मतलब बढ़ावा देता है इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। ओके, जानिए अलग अलग क्या काम होता है, लेकिन मतलब इसमें से ना ये जो हमारे जो डिवाइस है वो इंटरनल एप्लीकेशन के अंदर ना मैसेज डिलीवरी करने का काम करता है, एग्जांपल के तौर पर बोल सकते हैं। ओके, और थोड़ी बहुत इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाने तो शेयर करके, मतलब शेयर करने का, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का और नेक्स्ट एक्टिविटी को मतलब परफॉर्म करने का, मतलब वो जो वर्ड आता है, मतलब जो जो चीज़ें आता है, जो जो चीज़ें वहाँ परफॉर्म हो रहे थे, वो मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर यही काम करता है। इंटेंट से ही हमारे वो काम करता है। ओके, इंटेंट से ये काम करता है हमारी मजो टू इंट्रो टू मजो डॉट एपीके कंपोनेंट्स के अंदर। सबको क्लियर है या फिर थोड़ा मतलब दूसरे तरीके से समझाऊँ मैं इसको? एक बार और समझा दीजिए। ठीक, इंटेंस क्या चीज़ है ना कि हमारी जो मतलब एप्लीकेशन है वो ना कुछ इंटेंस से कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि यार जैसे मतलब फंक्शन हो गया हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो ना क्या करती है फंक्शन को मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब कनेक्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, मैसेज डिलीवरी करना हो गया, शेयर करना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर कुछ एक्टिविटी मतलब परफॉर्म कराना हो गया हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जो भी ये सारे वर्ड आते हैं ना, एक्टिविटी आते हैं, ये मतलब भी मतलब इंटेंस का ही काम होता है ये। ओके, तो अब समझ में आ गया? ओके, हाँ यस सर। बहुत लंबा लंबा है यार, उतना लंबा लंबा नहीं जानेंगे जितना जरूरी जरूरी मैं मतलब शॉर्टकट में सब बता के पार कर रहा हूँ। मतलब मुझे भी मालूम है कि थ्योरी बहुत पकाऊ चीज होता है। हाँ, बट हेलो भाई, अच्छा हेलो होता है। हेलो सर आई success you that next time when we'll take a हेलो class। हेलो भाई, हेलो हाँ बोलो। भाई। जो ये भाई क्या था, मैं भूल ही गया। याद आया भाई। जितना भी बताया ना भैया, कल ये सब पूछ लीजिएगा दोबारा तो क्लियर हो हाँ, जाएगा सब। मेरे को नहीं लगता कि कोई याद रख पाएगा। कोशिश तो मैं बता करेंगे। दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर कल का वाला पूछे तो बता दोगे? कल वाला हाँ, नहीं, दो कल बार का तो। वाला नहीं बता बता। हाँ, हाँ, कल वाला हाँ, बता सकता याद हूँ, नहीं रहेगा। बता सकता बता हूँ। सकते ठीक है, बता ठीक है, सकते ठीक है, क्लास के लास्ट में हम पूछेंगे। ठीक है। ठीक है। जो मेन हेलो भाई, हेलो मेन अब याद आ हम्म, गया। हाँ बोल ले यार। रिवर्स में जो एडमिन जो राइट होता है ऐप को, जो एक्सएमएल फाइल में दिया जाता है। रिवर्स में? नहीं, रिवर्स में नहीं होता है, जो एडमिन राइट दिया जाता है ऐप को। रेडमी एडमिन राइट? हाँ, जो ऐप अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाएगा अगला बंदा जिसको भेज दिए। हाँ वो चीज़ें देखेंगे, आगे देखेंगे, वो जब हम
मतलब ओएस को पढ़ रहे होंगे या फिर एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को समझ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ओके। ओके ओके वो मतलब होता क्या है ना, मतलब ऐसे ही बता दूँ थोड़ी, तो हमारा मतलब जो एप्लीकेशन डिलीट नहीं कर पाते उसमें से मतलब हमें मतलब वहाँ पे मतलब हमारे डिवाइस के अंदर उसे एडमिन परमिशन देना होता है। अगर हमने एडमिन परमिशन उस एप्लीकेशन को दे दिया तो वो अनइंस्टॉल करने की मतलब ऑप्शन शो नहीं करेगा। जैसे हम नॉर्मली अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन शो कर देता है ना, जो किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके रखते हैं तो हाँ यस हाँ भाई वो एडमिन परमिशन मिल जाएगा ना, तो वो अनइंस्टॉल की मतलब वाला जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा, वो गायब कर दिया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि वो मतलब अब मतलब हमारी यूजर इंस्टॉल से मतलब वो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में से मतलब गिनती आ जाता है। ओके। यस तो भाई। उसका तरीका भी होगा ना उसको वापस लाने का, अनइंस्टॉल करने हाँ का। है। फिर से अगर वो मतलब एडमिन परमिशन को बंद कर दें उसके, तो फिर से वो नॉर्मल एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको डिलीट कर पाएंगे हम। अच्छा, हम तो किसी भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं ना, मतलब छोटा छोटा एप्लीकेशन को। हाँ, किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन दे सकते हैं, पर वो परमिशन हर किसी को देना नहीं चाहिए यार, बहुत खतरनाक चीज़ है वो। बहुत खतरनाक चीज है यस भाई। ओके। तो अब दूसरी चीज़ देखते हैं सर्विसेज के बारे में। ये सर्विसेज का मतलब क्या है, या फिर किन का, यार कितने बोला, नेक्स्ट टाइम विल मेक सो मी पीपीटी टीच प्लीज। अरे अंकुश यार, मेरे पे टाइम नहीं होता है कि मतलब मैं खुद पीपीटी बनाने बैठ जाऊं और एआई से बनवाता हूँ। तुम खुद देख सकते हो एआई किस तरह की पीपीटी बना के दे रहा है। मैं हाँ बनाऊंगा। तो भैया चैट जीपीटी को बोल दीजिए, वो बना देगा पीपीटी। उसी से बनवाया हुआ यूवी ने। अरे होता है, देखो पहले समझो एआई किस तरह काम करता है। एआई मतलब हमारे ह्यूमन माइंड की तरह काम नहीं करता, वो खुद से नहीं लिखता है। वो मतलब इंटरनेट पे जो डाटा पड़ी हुई हो तो उसको जिस तरह प्रॉम्प्ट देते हैं हम, उसी तरह की वो डाटा मतलब हमें शो करता है। ओके। अच्छा। तो हर एक चीज उस तरह मतलब बता पाना मतलब इसके बारे में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पीपीटी बना के दे देता है, मतलब पीपीटी को बाद में एडिट करना होगा तो फिर जाके वो सही होगा। तो मैं तो वही है सोच रहा हूँ कि आज आज जो प्रोजेक्ट है ना, मैं वो चैट जीपीटी से करवाऊंगा मेरा प्रोजेक्ट। अरे कल भाई सबमिट मजाक करना है कर मेरे रहा को। ठीक है, ठीक है। लिखोगे कौन इसको? अब दूसरी चीज़ देखते हैं सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो हमारे जो सिस्टम है ना, जब हम कुछ मतलब ऑप्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे वाईफाई ऑन करना, ब्लूटूथ ऑन करना, या फिर कुछ भी ऐसे मतलब सर्विसेज को मतलब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो हमारे सर्विसेज की मतलब सर्विसेज की काम में आता है। हमारे हार्डवेयर इंट्रोडक्स, अरे यार क्या बक रहा हूँ मैं भी, इंट्रोन्स करने की मतलब यार मतलब समझ जा रहा है, मतलब उससे कनेक्ट करने के लिए मतलब काम में आता है, ऑप्शन को परफॉर्म करवाने में मतलब काम में आता है सर्विसेज का। ओके। हमारे हार्डवेयर को मतलब बताने के लिए काम आता है कि हाँ मतलब ये सर्विसेज ऑन हुआ है, इसको अब कहाँ से कनेक्ट करवाना है, इसको सर्विसेज को कहाँ पे सेंड करना है, कहाँ पे रिसीव करना है, कौन सी डाटा सेंड हो रही है, कौन सी डाटा रिसीव हो रही है। रिपीट। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर्विसेज को। तो सर्विस का काम क्या होता है ना, बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर जो भी ऑप्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर तुमने देखा हो कई सारे मतलब ऐसे एप्लीकेशन है जो कि तुम्हारे वाईफाई से चलेंगे, तुम्हारी मोबाइल की डाटा से वो रन नहीं होगा वो एप्लीकेशन। तो वहाँ पे ना यस भाई मैंने देखा है। हाँ, तो वहाँ पे ना यही सब चीज़ों का यूज होता है, सर्विसेज का यूज होता है। जब हम मतलब डिवाइस को ऑन कर मतलब वो एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, तो वो मतलब परमिशन बोल देने के लिए बोलेगा, तेरे को वाईफाई ऑन करने के लिए बोलेगा, ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोलेगा, इस तरह अलग अलग मतलब होते हैं। तो वो उस तरह के मतलब तेरे को ऑन करने के लिए बोलेगा। जब तुम उसको ऑन कर दोगे तो वो सर्विसेज ना मतलब तुम्हारे हार्डवेयर से मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेट करने की प्रोसेस होता है, ये सर्विसेज का काम होता है। ओके। अच्छा। क्लियर है सभी को? यस भाई। सर जो टर्मक्स का अभी पहले ले रहे थे 6 बजे, वो क्लासेस वापस होगा? हाँ, वो वापस होगा फिर कल। उसकी इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा आपको, इन्फॉर्म दे दिया जाएगा आपको। ओके। सर आप ही करवाएंगे? न न मेरा दोस्त करवा रहा था वो मैं नहीं था। ओके। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, लाइक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर
ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये भी मतलब थोड़ा दिमाग पकाऊ चीज़ है। ठीक है, इसको भी बता देता हूँ। ओके ब्रॉडकास्ट बताओ। रिसीवर होता क्या ना, मतलब ब्रॉडकास्ट के बारे में सबको यहाँ जानते होंगे। अगर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट के बारे में बताएं तो जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर बल्क मैसेजेस जो होते हैं ब्रॉडकास्ट करना एक साथ। जैसे मतलब मैम की क्लासेस तुमने अटेंड की होगी तो वहाँ पे मैम ने बताया हुआ था कि किस तरह एक मतलब ग्रुप के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है, किस तरह एक जगह पे मतलब बड़े नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होता है, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग होता है। और मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब एप्लीकेशन के अंदर मतलब थोड़ा-सा चेंजेस होता है कि होता है क्या ना इसके अंदर कि मतलब जैसे मतलब हमने कोई एप्लीकेशन को ऑन किया। ऑन करने के बाद जो मतलब कई सारे एप्लीकेशन देखे होंगे तुमने, तेरे को मतलब वहाँ पे मतलब खुद ब खुद तेरे को मतलब नेक्स्ट फंक्शन शो करेगा कि क्या करने पे क्या होगा। जैसे प्लस वाले आइकन पे करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा, शेयर वाले ऑप्शन पे करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा, इस पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा। तो लाइक उस पे ना ब्रॉडकास्टिंग लगा हुआ होता है, एग्जांपल के तौर पे बोले तो, जो कि बैकएंड में रनिंग करता रहता है। 24 आवर्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर रन करते रहता है और एक्टिव मतलब हमारी जो एप्लीकेशन उसे मतलब एक्टिव रखता है। और हमें मतलब हमेशा वो मतलब नोटिफ़िकेशन शो करता रहता है कि हाँ, यहाँ पे मतलब ये आया, वहाँ पे वो करोगे तो वो होगा, नेक्स्ट कमांड मतलब यहाँ से ये क्लिक करोगे तो वो होगा। तो वही चीज़ होता है मतलब डायरेक्ट बोले तो ब्रॉडकास्टिंग, पॉपअप शो करवाना होता है। यस भाई, पॉपअप मैं भी वही बोल रहा था। अब नेक्स्ट आते हैं कंटेंट प्रोवाइडर पे। तो ये कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है? तो देखो हमारा एक मतलब एक एपीके फाइल है जो अपना ना डाटा अलग-अलग तरह से मतलब स्टोर करता है। ये जो मतलब के बारे में बात करें ना तो ये बहुत अ, हेल्पफुल होगा हमारे लिए एप्लीकेशन या फिर तो डाटा अपना डाटा को स्टोर करने करेगा सर्वर पे या फिर लोकल डाटा स्टोरेज पे, इन्हीं दोनों जगह पे ये स्टोर करेगा एग्जाम्पल के तौर पर। और एग्जाम्पल क्या यार, इन्हीं दोनों जगह पे ही स्टोर करता है। हमने कल भी पढ़ा हुआ था इसके बारे में कि एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ पे डाटा अपना स्टोर करता है। ओके, तो ये भी मतलब सेम वही चीज़ है। और ये इसकी जो मतलब ये क्या बोल रहा है कोई बंदा, ब्रॉडकास्टिंग एंड्रॉइड एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अरे यार ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ब्रॉडकास्टिंग का क्या रोल होता है। देखो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मैं पिछले वाले पे उतना ध्यान नहीं दूंगा, मतलब डायरेक्टली एंड्रॉइड एप्लीकेशन की ब्रॉडकास्टिंग पे हम बात करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर काम क्या करता है। देखो तुमने मतलब एग्जांपल के तौर पर तेरे को बताऊं तो पिक्सआर्ट के नाम सुना होगा। तो जब यस हाँ। पिक्सआर्ट को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो वो तेरे को ना इंट्रोडक्शन देगा कि हाँ मतलब यहाँ पे ये करोगे वो होगा। या फिर तुम मतलब वो पिक्सआर्ट को छोड़ तुम मतलब इसकी अगर बात कर लो फ्लाइट की, तो जैसे तुम इसको ऑन करोगे मतलब फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके ऑन करोगे तेरे को इंट्रोडक्शन मतलब नेक्स्ट मतलब प्रोसेस बताते जाएगा कि हाँ मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो वॉल्यूम ऑफ होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे ऐसे मतलब डाउन करोगे प्रेस करके तो वॉल्यूम ऑन होगा। या फिर मतलब डबल क्लिक करोगे तो मतलब फॉरवर्ड होगा, लेफ्ट डबल क्लिक करोगे तो बैक फॉरवर्ड होगा। फिर मतलब इस तरह के मतलब तुम्हें मतलब शो करता है, मतलब पॉपअप शो मैक्स करता है प्लेयर में एग्जाम। भी होता है भाई, मैक्स प्लेयर में भी होता है। हाँ मतलब इस तरह काफ़ी सारे ऐप हैं जिसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग लगी हुई रहती है। और ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर 24 आवर्स ये रनिंग करता रहता है। जब भी हम इसको ऑन करेंगे जब तक इसकी सारी मतलब फैसिलिटी को हम चेक नहीं कर लेते, उस सारी चीज़ों को मतलब कंटिन्यू नहीं कर लेते, पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो पॉपअप हमें शो करता रहेगा। ओके। ओके। तो जैसे हम नेक्स्ट पे आए थे कंटेंट प्रोवाइडर क्या है। तो जो हमारा एपीके फाइल है ना उसका एक डाटा अलग-अलग तरह से स्टोर होता है। जैसे हमने कल पढ़ा हुआ था कि हमारा जो डाटा स्टोर करता है एक एप्लीकेशन वो बेसिकली 2 जगह पे करता है। या तो लोकल डाटा स्टोरेज पे करेगा या फिर मतलब डाटाबेस पे करेगा। ओके। तो इन्हें दोनों जगह पे मतलब ये स्टोर करता है। सबसे पहले एक जान देंगे ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब सिर्फ पैकेजेस या फिर उसके अंदर की जो मतलब दूसरी तरीके की डाटाबेस है
उसके ज़रिए मतलब क्या एसक्यूएल लाइट मतलब जैसे मैंने बताया कि मतलब स्टोरेज हमारी जो डाटा है वो मतलब डाटाबेस की स्टोर करता है। तो अगर डाटाबेस की बात करें तो एसक्यूएल लाइट हो गया या फिर और भी काफ़ी सारे मतलब डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स है या फिर डाटाबेस बनाने के लिए मतलब चीज़ें हैं। तो उसका यूज लिया जाता है मतलब डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। उसके अंदर हमारी डाटा जाके वो स्टोर होता है, डाटाबेस के अंदर वो डाटा स्टोर होता है। और वो उसकी जो हमारी लोकेशन या फिर जो परमिशन मतलब जो कन्फर्म परमिशन होता है या फिर जो हमारी लोकेशन होता है हमारे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, वो हमारी कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर वो सारी मतलब चीज़ें हमें प्रोवाइड किया जाता है। इस फाइल के अंदर हमें मतलब वो सारी चीज़ें मतलब मिलेंगी। ओके। एक डाउट था, बोलो। कल मैं नहीं पूछ पाया था, ये क्रोम जो होता है हम्म। इसमें जो डाउनलोड जो होता है वो डाउनलोड फोल्डर में ही क्यों जाता है? वो अपना अपना स्थान पर क्यों चला जाता है? सर मैंने क्या बताया कल क्या पढ़ाया था मैंने कि क्रोम क्या है। क्रोम एक प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है और प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की उसकी अपनी एक फाइल है जो कि डाउनलोड फोल्डर है। उसका वही डिफ़ॉल्ट वही फ़ोल्डर वो क्रिएट करता है। तो वो अच्छा, जो भी तुम डाउनलोड करोगे तो वो उसी फ़ोल्डर के अंदर होगा। अगर तुम डाउनलोड फ़ोल्डर की नेम चेंज कर दोगे और दोबारा मतलब क्रोम से कुछ डाउनलोड करोगे तो वो फिर से हमारे डिवाइस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट डाउनलोड नाम की एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर ही वो डाटा स्टोर करेगा। ओके। तो वही होता है वो चीज़। थैंक यू थैंक यू। मैंने करके देखा था कल रात में, हो गया था ऐसा। ठीक। आप प्रैक्टिकल में थोड़ा देखते हैं इसके लिए अब यार स्ट्रक्चर पे आ गए हम लोग। अरे कितना जल्दी स्ट्रक्चर पे आ गए, इसकी मैंने यार बनाई हुई नहीं है मतलब फ्लो चार्ट वगैरह। तो कैसे समझाऊँ इसको यार। भैया प्रैक्टिकल करवाएगा जहाँ तक बताएगा। नहीं नहीं बस अब बचा हुआ मतलब आर्किटेक्चर बचा हुआ है मतलब हमारी जो मतलब एप्लीकेशन है उसकी आर्किटेक्चर बचा हुआ है कि किस तरह उसका आर्किटेक्चर होता है। जैसे हम फर्स्ट फाइल हमारी डॉट जावा फाइल हो गई, जावा में हमने प्रोग्राम लिखा तो हमारी जावा फाइल हो गई। उसके बाद जावा से कंपाइलर की मदद से वो किसी क्लासेस फाइल में हुआ, किसी को डेक्स फाइल में हुआ, किसी को डाटा फाइल में हुआ, डॉट डेक्स फाइल में हुआ, डॉट रिसोर्स फाइल में हुआ, किसी को डैश टू डैश टू एक्ट फाइल में हुआ, किसी को मतलब नेटिव कोड में कन्वर्ट हुआ, किसी को जिप फाइल में कन्वर्ट हुआ और किसी को जिप फाइल से वो एपीके में हुआ। और फिर उसे हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में समझाना है बताना है यार। तो इसकी मैंने फ्लो चार्ट बनाई हुई नहीं है, समझाऊँ कैसे ये मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह बताऊँ समझ पाओगे? नहीं सर, सुनिए ना। नहीं नहीं नहीं, समझ लेंगे बट थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है तो पूरा फिर। दिक्कत होगा। हेलो सुनो, हाँ ऐसे समझाएंगे सर तो हम लोग भी नहीं समझेंगे। आप तो समझ जाइएगा, हम नहीं समझेंगे जो बात। बात वही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर मैं इसको कल पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यार। सर ठीक मैं है। पूछ रहा था, बोलो पूरा आर्किटेक्चर से बनाता हूँ। ठीक है वकील रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। सर मैं पूछ रहा था हाँ